सखी हैं, लेकिन भगवतियों का जब भूतल पर जन्म होता है तो अपने स्वरूप का प्रकाश नहीं करते। जब महाप्रभु जी की शरण में आएंगे, श्री वल्लभ की कृपा होगी, तब उनको लीला का साक्षात्कार होगा। ऐसा क्यों होता है? भगवती ऐसी लीला इसलिए प्रकट करते हैं जिससे गुरु का उत्कर्ष प्रकट हो, हम जीवों को यह ज्ञान हो कि साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाले, लीला का दर्शन कराने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। श्रीनाथ जी प्रकट हुए गिरिराज जी में, श्री महाप्रभु जी का प्रागट हुआ चंपारण में। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए पधारे। जब झारखंड में श्री महाप्रभु जी का आगमन हुआ है, आपके अंतरंग सेवक दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, माधव भट्ट, नारायण दास, रामदास, ये सब परिकर श्री महाप्रभु जी के साथ है। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि हम गिरिराज जी में से प्रकट हुए हैं। ये भगवत आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने श्रवण की और दामोदर दास को आज्ञा करी, दमला तय कछु सुनो, ठाकुर जी की आज्ञा भई है। झारखंड में भगवान ने महाप्रभु जी को जनाया है। मूल पुरुष में आता है, झारखंड में प्रभु ने जनाई, झारखंड में प्रभु ने जनाई, अब के मोहे मिलो मन भाई, अब के मोही मिलो मन। कहा मिलो? मिलेंगे हरिदास पे, जहां तीन दमन कहा वही, इंद्र नाग जुदेव दमन सुमेरो नाम धरा वही। हरिदास वर्षी गिरिराज जी के ऊपर हम प्रकट हुए हैं, आप पधारो। ये भगवत आज्ञा जब महाप्रभु जी ने श्रवण की, अपनी यात्रा को वहीं विराम दिया है और श्री महाप्रभु जी झारखंड से ब्रज की ओर पधारे। श्री गिरिराज जी की तरेटी में आके विराजे, जहां आन्योर में सदु पांडे का घर है। सामने चबूतरा पर श्री महाप्रभु जी विराजमान है। आपके सेवक श्री दामोदर दास हरसानी, श्री कृष्णदास मेघन आदि निकट विराजमान है। कुछ ब्रजवासी इकट्ठे होके आए, सदु पांडे आए, महाप्रभु जी का स्वरूप देखा, दिव्य प्रकाश निकल रहा है, सबने दंडवत करी। ब्रजवासी तो भोरे हैं, इनको तो अभी परिचय भी नहीं है। हाथ जोड़ के बोले, स्वामी कुछ रोको। कृष्णदास मेघन बोले, आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। ये अपने सेवक के हाथ का ही लेते हैं, जो सेवक नहीं है उसकी सत्ता अंगीकार नहीं करते। सदु कही स्वामी कछुखे हैं, सदु कही स्वामी कछुखे हैं, मेघन कही सेवक को ले हैं, मेघन कही सेवक को। ये अपने सेवक का ही अंगीकार करते हैं। ब्रजवासी बोले, तो हमें अपना सेवक बना लो। ये चर्चा हो रही थी, उसी समय श्रीनाथ जी ने ऊपर से आवाज लगाई। ठाकुर जी जान गए कि महाप्रभु जी नीचे पधारे। अब कैसे बुलावें, कैसे संकेत करें? तो श्रीनाथ जी ने नरो भवानी, जो सदु पांडे की बेटी है, वह आवाज लगाई, अरे नरो, हमें भूख लगी है, अब तक दूध लेके नहीं आई। नरो नीचे से बोली, बलिहारी जाऊं लाल, आज हमारे मेहमान आ गए, यहां से अबेर हो गई, अभी दूध लेके आई। इतने प्रभु गिरऊ पर बोले, इतने प्रभु गिरी
लाई नरो दूध रहे अनबोले, लाई नरो दूध बोली नरो ये पावने आए इन्हीं को बैठारिए, प्रभु कहत मोए बेर लागत भली चित्त विचारिए। ले गई पय प्याय आई देख श्री वल्लभ कहो, बचो होए कछु हमें दीजे बोल पहलो ही गयो। ब्रजवासी विनती कर रहे हैं हमें अपना सेवक बना लो और यहां पर होगो। इतने में श्रीनाथ जी की वाणी श्री महाप्रभु जी को सुनाई पड़ी, अरे नरो दूध लाओ। नरो ऊपर गई, ठाकुर जी को दूध अरोगाए के जब नीचे आ रही है, कटोरा में अधरामित प्रसादी दूध है। महाप्रभु जी दर्शन करके बोले नरो या दूध लेके आओ, हम अरोगेंगे। और दामोदर दास को आज्ञा करी, दमला ये तो वही वाणी है जो हमने झारखंड में सुनी। महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी का अधरामित दूध पिया। जब वो प्रसादी दूध आपने लिया तो मिलन की प्यास और बढ़ गई और आरती बढ़ गई। ठाकुर जी भी मिलने के लिए आतुर हो गए। ब्रजवासियों को साथ लेके गए, कहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं। गिरिराज जी के ऊपर श्री महाप्रभु जी पधारे और श्रीनाथ जी को दर्शन किए और श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी के दर्शन किए। दोनों मिलवे को दौड़े। महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी का मिलन हुआ। बहुत देर तक आलिंगन किया। वो मिलन का जो सुख है वो तो ठाकुर जी और महाप्रभु जी जानते हैं। तही समय सुख कहे ना आवे, पंगु गति मति भूल ही। उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है, मति पंगु हो जाती है। ब्रजवासी श्री महाप्रभु जी के सेवक हुए और महाप्रभु जी ने छोटा सा मंदिर निर्मित कराया, ऐसे झोपड़ी का, और ब्रजवासियों को आज्ञा दी आज से श्रीनाथ जी के यहां दूध आदि सामग्री पहुंचाया करो। गिरिराज जी की कंदरा में रामदास जी रहते थे, उनको श्रीनाथ जी की सेवा सौंपी कि ब्रजवासी के यहां से जो दूध आदि दूध घर की सामग्री आवे, आप ठाकुर जी को भोग धरो, सेवा करो। श्री वल्लभ और श्रीनाथ जी का मिलन हुआ, ब्रजवासी सेवक हुए। महाप्रभु जी की चर्चा ब्रज में फैलने लगी और ये प्रसंग कुम्मन दास ने जमुनावता गांव में सुना है। महाप्रभु जी का प्रागट भी संवत 1535 में हुआ है। इस दृष्टि से कुम्मन दास महाप्रभु जी से 10 वर्ष बड़े हैं। रोज चर्चा सुनते थे, मिलने की आरती बढ़ रही है हृदय में। एक दिन कुम्मन दास अपनी स्त्री से बोले, सुनिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पृथ्वी प्रदक्षिणा करके ब्रज में पधारे हैं, ब्रजवासी उनके सेवक भय हैं, चलो हम भी उनके सेवक हों। कुम्मन दास जी का विवाह जैतगांव के पास बहुला वन है, वहां हुआ था। पत्नी साधारण थी, लेकिन भगवती का संग कभी निष्फल नहीं जाता है। कुम्मन दास जैसे भगवती के संग से उसका भी कल्याण होगा। जब कुम्मन दास ने पत्नी से कही कि महाप्रभु जी पधारे हैं, हम भी चल के उनके सेवक हों, तो स्त्री बोली, हाँ मैं भी चलूंगी, मेरे संतान नहीं है, उनके आशीर्वाद से एक बेटा ही हो जाए। लौकिक कामना है। कुम्मन दास अपनी स्त्री को साथ लेके आए, महाप्रभु जी का दर्शन किया, अलौकिक दर्शन हुए। श्री वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करी, आओ कुम्मन दास। कब आए? कृपानाथ, आपकी बाहर देखा था तो आपकी कृपा से आज श्री चरणारविंद के दर्शन हुए। इनकी तो पुरानी पहचान है।